अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद इश्तियाक हुसैन और आप देख रहे हैं इश्तियाक एकेडमी। एमएस एक्सेल सीरीज की इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या, यह आपको किस रिबन में, किस टैब में और किस ग्रुप में मिलती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको होम के रिबन में ठीक स्टाइल्स वाले ग्रुप में, स्टाइल्स वाले सेक्शन में मिलेगी। ठीक है, इसके साथ आपको फॉर्मेट एज टेबल और सेल्स स्टाइल्स भी मिलेंगे। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो हमारा सारा फोकस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर होगा। फॉर्मेट, सेल और सेल स्टाइल्स ये हम आगे देखेंगे जब हम अपना टेबल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो समझते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग है क्या। तो बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास वो टूल, वो टेक्निक है जिसको यूज करते हुए हम किसी भी कंडीशन के ऊपर फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। लेट सपोज अब कंडीशन क्या है, अब कंडीशन यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो सकती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक छोटा सा रिजल्ट शीट, एक टेबल है मेरे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स का। ठीक है, अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स के नाम एंटर करूंगा, स्टूडेंट्स के नंबर एंटर करूंगा, उसके बाद उनके टोटल मार्क्स और फिर ये हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। ये अभी फिलहाल मेरे पास 2 स्टूडेंट्स है। अगर मैं यहाँ पे मेरे पास और बहुत सारे मजीद स्टूडेंट्स हों और मुझे देखना है कि किसके नंबर सबसे ज़्यादा है या किसके नंबर सबसे कम है या किसके नंबर बिल्कुल एवरेज है, तो वो मैं क्विकली अंदाज़ा कर सकता हूँ सिर्फ अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज़ करते हुए। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इश्तियाक, यहाँ पे एक स्टूडेंट है, मैं इसको मार्क्स देता हूँ इंग्लिश में 756, मैथ में 76, 72, 82, इस्लामियत में 88 और पाकिस्तान स्टडीज़ में हम देते हैं 65। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास क्योंकि 7 सब्जेक्ट्स है तो आउट ऑफ 100 मैंने मार्क्स दिए, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे टोटल होगा 700। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालता हूँ अपना टोटल ऑब्टेन मार्क्स। टोटल ऑब्टेन मार्क्स किस तरह से निकलेगा कि इन सब नंबर्स को प्लस करके, लेट सपोज मैं यहाँ पे लगाता हूँ सम का फॉर्मूला इक्वल टू सम, देन ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो मेरे पास सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं उनको मैं सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट इस तरह से करके, और मैंने यहाँ पे कर दिया ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करा, मेरे पास यहाँ पर आ गए 526, यानी इश्तियाक स्टूडेंट ने 700 में से 526 टोटल मार्क्स उठाए। अब इसकी परसेंटेज किस तरह से निकलेगी, उसके फिर ग्रेड किस तरह से बनेगी, वो हम आगे फॉर्मूलाज में पढ़ेंगे जब हम इफ का फॉर्मूला पढ़ेंगे या जब हम परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आ गए 526। अब ये किस में से आए हैं, ये आए हैं 700 टोटल मार्क्स में से। अब मैंने यहाँ पे ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस तरह से लगानी है कि जो स्टूडेंट 600 से ऊपर मार्क्स उठा रहा है वो ग्रीन हो, ये सेल ग्रीन हो जाए, जो ऑब्टेन मार्क्स का कॉलम है पूरा ये। ठीक है ना, अब यहाँ पे अगर हम और स्टूडेंट्स ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी मार्क्स और ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन लगानी है कि भाई मुझे फौरन अंदाजा हो जाए, फौरन पता चल जाए कि कितने मेरे पास ऐसे स्टूडेंट है जो कि हाई स्कोरर है या कितने लो स्कोरर हैं जो बिल्कुल एवरेज पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैंने इस कॉलम में या इस सेल में ये कंडीशन लगा दी कि भाई इस सेल में अगर 600 से कोई मार्क्स ऊपर जा रहे हैं तो वो सेल हो जाए ग्रीन, अगर 600 से नीचे है तो कहाँ तक नीचे है, तो वहाँ पे हो जाए येलो, और अगर बिल्कुल स्टूडेंट हमारा बिल्कुल रिस्क पे है, मतलब बिल्कुल रेड लाइन पे आ रहा है या मतलब फेल हो रहा है या फेल होने के करीब है, तो उस पर आ जाए रेड। ठीक है, ये किस तरह से कंडीशन लगेंगे। लेट्स सपोज अगर मुझे इस सेल के ऊपर कंडीशन लगानी है तो मैंने यहाँ इस सेल को करा सिलेक्ट, ये सेल सिलेक्ट करने के बाद मैं आ गया सीधा कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद मैं आ जाऊंगा हाईलाइट सेल्स एंड रूल, यहाँ आने के बाद मैं कर दूंगा ग्रेटर देन। जैसे ही मैंने लिया ग्रेटर देन, तो यहाँ पे मुझसे वो नंबर पूछ रहा है कि आप यहाँ पे वो नंबर एंटर करें इस इनपुट फील्ड में कि आपने किस नंबर से ऊपर कौन सा कलर देना है, कौन सी फील्ड को हाईलाइट करना है। ठीक है, मैंने बोला कि यहाँ पे आप कर दो 600, कि यहाँ पे जैसे ही मार्क्स 600 से ऊपर जाए, देखिए हमने यहाँ पे लिया ग्रेटर देन, यानी 600 भी काउंट नहीं होगा, यानी कौन सा काउंट होगा, सिर्फ 601। हाँ, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 599, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 599, यानी अब वो 600 को भी लेगा। ठीक है, तो हम इसको 600 यानी 599 रहने देते हैं और यहाँ से मैं इसका कलर ले लेता हूँ ग्रीन, इसको मैंने कर दिया ओके। ठीक है, अब लेट्स सपोज अब आपने इस सेल के अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, आपने जस्ट क्या करना है, आपने यहाँ से मार्क्स देने। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास थे 87,
मैं इस 87 को बढ़ा के कर देता हूँ 92। मैं जैसे ही एंटर करूंगा तो देखिए मेरे पास मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक इसी तरह मेरे पास अगर यहाँ पे 72 है और इसको मैं कर देता हूँ 88 तो देखिए 547। ठीक है, अगर यहाँ पे मेरे पास है 65, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको 86, 80 से मार्क्स ले देता हूँ। देखिए हम करीब करीब आते जा रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास 56, मैथ तो सबसे ज्यादा कम है, हम इसको कर देते हैं 89। तो देखिए इसने जैसे ही 600 की लिमिट क्रॉस करी उसने कर दिया इसको ग्रीन। अगर मैं इसको 600 लेकर आऊं, देखिए 599 पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर मैं इसको 600 पर लेकर आऊं तो देखिए तब भी उसने हमें कर दिया, करके दे दिया ग्रीन। अच्छा लेट्स सपोज अब मैं अहमद को स्टूडेंट, ये जो अहमद स्टूडेंट है इसको मैं अगर कोई मार्क्स दूं जैसे कि 34, 56, 70, 67, 78, 89, 89, 89। ठीक है, हमारे पास टोटल मार्क्स वही रहेंगे 700 और यहाँ पे आगे मेरे पास ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स के लिए मैं वही लगाऊंगा फॉर्मूला इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और ये हमने करा पूरा सेल सिलेक्ट, जस्ट मैंने शिफ्ट प्रेस करके मैंने आगे एरो की से ले गया। ठीक है, और मैंने कर दिया इसको एंटर। यहाँ आ रहा है मेरे पास 502। ठीक है, यहाँ पे जो कंडीशन है वो यहाँ कंडीशन नहीं है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सबको 90, ये हो गया 90, ये हो गया 90। देखिए ये 600 को क्रॉस कर गया लेकिन ये ग्रीन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने इसको उसके ऊपर अभी तक कोई कंडीशन नहीं लगाई, मतलब फॉर्मेटिंग नहीं लगाई है। लेट्स सपोज अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं, अगर मैं इसके ऊपर लेस देन वाली लगाऊं, कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल और लेस देन मतलब अगर इस कंडीशन से कोई भी चीज नीचे है यानी 400 से अगर कोई नंबर नीचे है तो आप कर दो उसको सिंपली रेड। ठीक है, अब इसके हम वापस मार्क्स ड्रॉप करते हैं। ठीक है, ये देखिए। अच्छा ये जो रेड वाली कंडीशन है लेस देन वाली, ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, इसके ऊपर हमें अलग से अप्लाई करनी है। लेट्स सपोज अगर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में आऊँ, हाईलाइट सेल और अगेन लेस देन में आके इसको मैं कंडीशन देता हूँ वही वाली यानी 400 वाली। पहले हमने लगाई थी ग्रेटर देन, अब हम लगा रहे हैं लेस देन। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर हमने एक लगाती तो दूसरी नहीं लगा सकते, हम दूसरी भी लगा सकते हैं। ठीक है, पहले मैंने दिया था पहले मैंने लाइट रेड, अब हम देंगे लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ठीक है, अब अगर मैं स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे कम करता हूँ 34। ठीक है, ये इसने वापस अगेन उसने कर दिया रेड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी इस सेल के ऊपर दो कंडीशन लगी हुई है, एक ग्रेटर और एक लेस, लेकिन इसके ऊपर लगी हुई है लेस कंडीशन। हम यहाँ पे लगाएंगे अगेन ग्रेटर वाली, अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल और मैं आगे यहाँ पे ग्रेटर कितना, मैंने बोला कि अगर यहाँ पे वही 599 से ऊपर है आप कर दो उसको ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं इसके मार्क्स इनको इंक्रीज करता हूँ। लेट्स सपोज 89, 9। ये देखो जैसे ही इसने हमारी कंडीशन को रीच करके इसको अबव करा तो इसने यहाँ पे हमें करके दे दिया ग्रीन। ठीक है, अच्छा अगर 600 से ऊपर और 400 के नीचे यहाँ जो भी चीज़ आ रही है वो हाईलाइट नहीं हो रही। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 56, तो ये देखें ये 600 से नीचे है और 500 से ऊपर 400 से ऊपर है, यानी अभी हमें इसके ऊपर भी कोई कंडीशन देनी है तो हम इस सेल के ऊपर तीसरी कंडीशन लगा रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में आऊँ और हाईलाइट सेल में आने के बाद मैं यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ बिटवीन का। ठीक है, बिटवीन का ऑप्शन लेने के बाद मुझे वो दो ऑप्शन देगा, यहाँ पे दो इनपुट फील्ड्स देगा कि आपने कहाँ से लेके कहाँ तक इसको रेंज देनी है। मैंने बोला यहाँ पे 599 से लेकर जो भी इसके बीच में नंबर आ रहा है आपने उसको करना है सिंपली येलो। ठीक है, आप इसको कर दें ओके। तो भी देखें अब इस सेल के ऊपर हमारे पास तीन कंडीशन है, रेड, ग्रीन और येलो। ठीक है, अगर मैं इसके मार्क्स वापस कम करके देखता हूँ 23, ये देखिए ये हो गया रेड। अगर मैं इसके मार्क्स इंक्रीज करता हूँ 45, ये आ गया येलो के ऊपर। ठीक है, इसको मैंने करा 88, ये भी हो गया और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 88, 90, ये हो गया ग्रीन। अच्छा यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अभी हमारे पास यहाँ पे इक्वल टू, अब ये जो आपने जो ये तीन ऑप्शन देखे हैं, तीनों ऑप्शन अप्लाई करेंगे नंबर्स के ऊपर। ठीक है, इक्वल टू ये चलेगा नंबर के ऊपर, लेकिन ये जो टेक्स्ट दैट कंटेन्स है ये चलेगा हमारे पास सिंपली टेक्स्ट के ऊपर।
क्योंकि यहाँ पे टैक्स दैट कंटेन, यानी ये और ये दोनों एक ही काम करेंगे, मतलब ये दोनों बराबरी का देखेंगे कि ये नंबर किसके ऊपर आ रहा है। मतलब अगर ये कंडीशन मैच होती है और अगर ये कंडीशन मैच, ये चलेगी टैक्स इक्वल के ऊपर और ये चलेगी नंबर इक्वल के ऊपर। लेट्स सपोज अगर मैं इस नंबर को करता हूँ सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आने के बाद इक्वल टू, मैंने बोला अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स एग्जैक्ट 700 लेता है, अगर कोई फुल मार्क्स लेता है तो हम इसको स्पेशल कंडीशन देंगे, स्पेशल फॉर्मेटिंग देंगे। वो क्या, मैं आगे यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ से अपने हिसाब से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। लेट्स से वो फॉर्मेटिंग क्या हो सकती है, वो फॉर्मेटिंग कुछ भी हो सकती है। लेट्स सपोज आप उसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, हाईलाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, आप उसके बॉर्डर सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। आपने आना है फिल के ऑप्शन में, फिल ऑप्शन में आने के बाद आप यहाँ से अपने हिसाब से अपनी मर्जी का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ 3 थे, रेड, ग्रीन और येलो, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले लिया, यहाँ पे कलर ऑरेंज लेने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया इसको ओके एंड देन ओके, ठीक है। अब यहाँ पे अभी तक किसी ने फुल मार्क्स नहीं लिए हैं तो हम यहाँ पे देंगे फुल मार्क्स, यानी 100 सबको 100 देगा। जैसे उसने 700 हमारा टारगेट रीच करा, उसने हमारी कंडीशन के हिसाब से, हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग के हिसाब से उसने उसको फॉर्मेट करके दे दिया। अच्छा, तो इसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन उसके नीचे मिलेगा टैक्स दैट कंटेन। अभी मैं यहाँ पे जस्ट मैन्युअली टाइप कर देता हूँ पास और फेल। ये क्या करेगा, टैक्स दैट कंटेन अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है पास तो ये कलर दिखाए, अगर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है फेल तो ये कलर दिखाए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, हाईलाइट सेल एंड देन टैक्स दैट कंटेन के बाद यहाँ पे मुझे वो टैक्स लिखना है सेम वही स्पेलिंग के साथ कि जो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है या जो लिखा हुआ आएगा। लेट्स सपोज मैंने बोला अगर यहाँ पे पास लिखा हुआ आए तो आपने इसको कर देना है ग्रीन देन ओके। और मैंने इसी को ही अगेन सिलेक्ट करके बोला कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है फेल तो आप इसको कर दोगे रेड, ओके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पास, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेल तो ये हो जाएगा रेड, पास और फेल, ठीक है। ग्रेटर देन 599 भी है, 400 से लेस भी है और इन दोनों के मिडिल की बिटवीन वैल्यूज भी है, ठीक। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पास और फेल का ऑप्शन भी है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको इसके बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अभी भी इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।